मैं अनुपम कुमार शर्मा गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुढ़ियारी रायपुर से बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए अप्रत्यक्ष कर के पहले यूनिट कस्टम ड्यूटी का टॉपिक सीमा शुल्क के प्रकार पर प्रकाश डालूंगा। वास्तव में ये सामान्य धारणा है कि केंद्र सरकार आयात की हुई वस्तुओं पर सीमा शुल्क एक निश्चित दर पर वसूलती है, जबकि वास्तविकता ये है कि मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त सरकार के द्वारा अन्य शुल्क भी वसूले जाते हैं, जैसे कि जीएसटी के क्षतिपूर्ति के लिए एकीकृत जीएसटी भी अतिरिक्त रूप से मूल सीमा शुल्क के अलावा वसूला जाता है। वहीं विलासिता की वस्तुओं के लिए एक विशेष प्रकार का शुल्क भी लिया जाता है। देश के उद्योगों के संरक्षण के लिए एंटी डंपिंग शुल्क भी लेने की व्यवस्था है। इस प्रकार मूल सीमा शुल्क के अलावा सीमा शुल्क में अन्य शुल्क भी शामिल होते हैं। देश के अंदर वस्तुओं का जो आयात किया जाता है उस पर सरकार द्वारा आयात कर लगाया जाता है। वहीं देश के बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद सीमा शुल्क को हम दो रूपों में देख सकते हैं। पहले प्रकार के रूप में सीमा शुल्क के मुख्य प्रकार और दूसरे प्रकार के रूप में परिस्थितियों के अनुसार विशेष प्रकार। पहला प्रकार सीमा शुल्क के प्रमुख प्रकार। सीमा शुल्क के प्रमुख प्रकार में हम पहला मूल सीमा शुल्क लेंगे। मूल सीमा शुल्क बेसिक कस्टम ड्यूटी। मूल सीमा शुल्क में आयात की हुई वस्तु पर एक निश्चित दर से सीमा शुल्क लिया जाता है। इसके अंतर्गत एक निश्चित दर पर शुल्क लिया जाता है। जीएसटी लागू होने के पश्चात एक निश्चित दर यानी कि 10% की दर पर मूल सीमा शुल्क लिया जाता है। यह अब तक का न्यूनतम दर है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए भारत का एक उद्योगपति इंग्लैंड से 4000 पाउंड पर बीजक मूल्य पर कोई मशीन आयात करता है, जिसके भाड़े में वह भाड़े एवं बीमा के लिए 1000 पाउंड चुकाता है, तो कुल उस मशीन की कीमत हो जाएगी 5000 पाउंड। अब मान लीजिए 1 पाउंड की कीमत बराबर 50 रुपए है, तो 5000 पाउंड इंटू 50 रुपए बराबर 2,50,000 रुपए। तो इस मशीन का बीजक मूल्य या कीमत 2,50,000 रुपए होते हैं। इसका 10% मूल सीमा शुल्क लगता है, तो 2,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज, यानी मूल सीमा शुल्क 25,000 रुपए लगेगा। इसके अलावा सामाजिक कल्याण अधिभार सोशल वेलफेयर चार्ज 2 फरवरी 2018 से ज्ञात मूल सीमा शुल्क का 10% सामाजिक कल्याण अधिभार के रूप में लगता है। पूर्व में यह जीएसटी लागू होने के पूर्व में
यह हेल्थ एवं एजुकेशन सेस के रूप में 4% की दर से लगता था। जीएसटी लागू होने के बाद यह अब मूल सीमा शुल्क पर 10% की दर से लगता है। जैसा कि हमने उस मशीन, आयातित मशीन की सीमा शुल्क की गणना किए थे, सीमा शुल्क निकला था 25,000 रुपए। तो इसमें सामाजिक कल्याण अधिभार लगेगा 10% की दर से, इंटू 10/100 इज इक्वल टू 2500। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी होगा हमारा, पूर्व में हमने निकाला था 25,000, इसमें जुड़ जाएगा समाज कल्याण अधिभार, ये है 2,500 रुपए। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 27,500 रुपए कस्टम ड्यूटी लगी। अर्थात पहले सीमा शुल्क, मूल सीमा शुल्क, उसके बाद मूल सीमा शुल्क का 10% समाज कल्याण अधिभार के रूप में लगता है। तीसरा, एकीकृत जीएसटी यानी IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पूर्व में जीएसटी लागू होने के पूर्व में सीमा शुल्क के साथ साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और वैट की क्षतिपूर्ति के लिए विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क के रूप में सीमा शुल्क पर निकाल के उसमें जोड़ा जाता था। जीएसटी लागू होने के बाद इसके बदले में एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है। एकीकृत जीएसटी में क्षतिपूर्ति में जिन वस्तुओं पर जिस दर से जीएसटी लगाया जाता है उसी दर पे उस पे सीमा शुल्क लगाया जाता है। जैसे जीएसटी के 5 प्रकार प्रचलित हैं, जिसमें 3% की दर से, 5% की दर से, 12% की दर से, 18% की दर से और 28% की दर से। तो जिन वस्तुओं पर जिस दर से जीएसटी लगता है, ऐसी वस्तुओं के आयात करने पर उस पर उसी दर पर एकीकृत जीएसटी लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ति उपकर, इसके अंतर्गत कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें क्षतिपूर्ति उपकर लगता है। तो ऐसे वस्तुएं जिन पर क्षतिपूर्ति उपकर लगता है, उन वस्तुओं के आयात करने पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर सीमा शुल्क के साथ लगाया जाता है। इसमें पान मसाला, तंबाकू, मोटर वाहन और 2 पहिए वाहन ऐसे हैं जिस पर क्षतिपूर्ति उपकर लगता है। तो ऐसी वस्तुओं के आयात करने पर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर यहां पे लगाया जाता है। सीमा शुल्क के अन्य प्रकार, सीमा शुल्क के अन्य प्रकार, इसके अंतर्गत पहला है राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क जिन वस्तुओं पर वसूला जाता है, ऐसे वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क के रूप में भी वसूला जाता है। जैसे पान मसाला, तंबाकू, गुटखा और मोटर कार और 2 पहिए वाहन ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क वसूला जाता है। तो इन वस्तुओं पर सीमा शुल्क के रूप में भी आकस्मिकता शुल्क के रूप में वसूला जाता है। नंबर 2 में बैगेज शुल्क। विदेशों से आने वाले यात्रियों के साथ जो सामान आता है उस पे जो शुल्क वसूला जाता है उसे
बैगेज शुल्क कहा जाता है। यात्रियों के साथ जो सामान आता है, विदेशों से जो यात्री अपने साथ सामान लाते हैं, उनमें 50,000 रुपए तक के सामान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन 50,000 से अधिक कीमत की सामान लाने पर अतिरिक्त कीमत जो 50,000 से ज्यादा होती है पर 35% की दर से बैगेज शुल्क के रूप में वसूला जाता है। संरक्षण शुल्क देश के उद्योगों के संरक्षण के लिए, विदेशी व्यापार के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने के लिए कुछ विशेष शुल्क वसूलती है। यदि ऐसे वस्तुओं का आयात होता है तो उस पर विशेष संरक्षण शुल्क के रूप में वसूला जाता है। चौथा, एंटी डंपिंग शुल्क। एंटी डंपिंग शुल्क में विदेश के बड़े निर्माता कभी कभी देसी बाजार को अपने नियंत्रण में करने के लिए, अपने कब्जे में करने के लिए अपनी वस्तुओं को बहुत कम कीमत पर निर्यात करते हैं, जिससे देश के अंदर के उद्योग को प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति न निर्मित हो तो के लिए एंटी डंपिंग शुल्क सरकार द्वारा ऐसी वस्तुओं पर लगाया जाता है। संधि के अनुसार विशेष शुल्क। जब दो देशों के बीच में कोई विशेष प्रकार की संधि हुई होती है और उनके यहां से कोई वस्तु का आयात किया जाता है तो उन संधि के अनुसार उस पर विशेष प्रकार का शुल्क लगाया जाता है। इसके अलावा चीन से सामान आयात करने पर विशेष शुल्क। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम जो कि 11/5/2002 से लागू हुआ है कि धारा 8C के अंतर्गत चीन की कुछ विशेष सामान जो बहुत कम कीमत पर भारत पे आयात की जाती है, ऐसे वस्तुओं पर कुछ विशेष प्रकार के शुल्क लगाए जाते हैं ताकि देश के अंदर के उद्योग उन वस्तुओं के साथ प्रतियोगिता कर सके।